हमारा मिशन है आपको ऐसी नॉलेज देना जो आपकी लाइफ को बेहतर बनाए। तो अगर आप हर नए और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। हमारे साथ इस जर्नी में जुड़िए और हर वीडियो के साथ मिलकर अपनी समझदारी बढ़ाते हैं। क्यूरियस रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारे साथ रहिए। किसी को नहीं पता था कि इस सक्सेस के पीछे डीसेट का जाल बिछा है, एक केयरफुली प्लान्ड स्कीम जो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को हिला देने वाली थी। उनके सक्सेस के पीछे एक डार्क साइड भी थी जो धीरे धीरे सामने आई और सबको शॉक कर दिया। सीड्स ऑफ डिसेप्शन पीएनबी स्कैम की शुरुआत। यह कहानी है एक ऐसे स्कैम की जो न सिर्फ एक बैंक को बल्कि पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को हिलाकर रख दिया। यह कहानी है ग्रीड, डिसेप्शन और ओवरसाइट की, जो एक इलैबोरेट स्कीम में बदल गई। पीएनबी स्कैम के बीच मुंबई के फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट के हार्ट में, जहां देश के सबसे बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का घर है, बोए गए थे। ये वही जगह है जहां से देश की इकोनॉमी को चलाया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक के अंदर बोए गए थे। ये बैंक, जो देश के सबसे पुराने और विश्वसनीय बैंक्स में से एक है, एक ऐसे स्कैम का शिकार बना जो उसके इतिहास में सबसे बड़ा था। नीरव मोदी का पीएनबी के साथ रिश्ता पुराना था और यह रिश्ता उनके डायमंड ट्रेडमैन फैमिली हिस्ट्री की वजह से और भी मजबूत हो गया था। नीरव मोदी, एक नाम जो डायमंड इंडस्ट्री में एक शाइनिंग स्टार के रूप में उभर रहा था। डायमंड ट्रेडमैन उनके फैमिली हिस्ट्री की वजह से उन्होंने अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाया। उनका नाम सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि विदेश में भी मशहूर हो गया था। बैंक और भी कई बैंक्स की तरह मोदी की सक्सेस से इंप्रेस था और यूज एक प्राइज्ड क्लाइंट और इंडिया की ग्रोइंग लग्जरी मार्केट का सिंबल मानता था। उनकी सक्सेस स्टोरी ने उन्हें बैंकिंग सेक्टर में एक विश्वसनीय व्यक्ति बना दिया था। यूज एक प्राइज्ड क्लाइंट और इंडिया की ग्रोइंग लग्जरी मार्केट का सिंबल मानता था, लेकिन इस परसेप्शन ने उन्हें वार्निंग साइंस से अंधा कर दिया, जो आने वाले समय में एक बड़े स्कैम का रूप लेने वाला था। लेकिन इस परसेप्शन ने उन्हें वार्निंग साइंस से अंधा कर दिया, जिसके वजह से मोदी बैंक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले सिस्टम्स का फायदा उठा पाया। यह अंधविश्वासी था जो बैंक को इस स्कैम का शिकार बनाने में मददगार साबित हुआ, जिसके वजह से मोदी बैंक की इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने वाले सिस्टम्स का फायदा उठा पाया। उन्होंने बैंक की इंटरनल कंट्रोल्स को मैनिपुलेट करके अपने स्कैम को अंजाम दिया। स्कैम की शुरुआत 2011 में हुई जब नीरव मोदी और उसके एसोसिएट्स ने पीएनबी के इंटरनल कंट्रोल मैकेनिज्म्स में एक लूपहोल का फायदा उठाना शुरू किया। यह लूपहोल उनके स्कैम का मूल आधार बन गया। इस लूपहोल के सेंटर में था लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग में यूज होता है। यह डॉक्यूमेंट बैंक्स के बीच एक गारंटी के रूप में काम करता है। एक ऐसा डॉक्यूमेंट जो इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंसिंग में यूज होता है। यह डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करने के लिए बैंक्स के बीच एक गारंटी के रूप में काम करता है। एक बैंक से दूसरे बैंक को गारंटी होता है कि वो अपने क्लाइंट के पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करेगा। यह गारंटी इंटरनेशनल ट्रेड ट्रांजैक्शंस को स्मूथ बनाने के लिए होती है कि वो अपने क्लाइंट के पेमेंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करेगा। इस केस में पीएनबी नीरव मोदी की कंपनीज की तरफ से दूसरे इंटरनेशनल बैंक्स को लूज इशू कर रहा था ताकि वो डायमंड्स खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सके। इस केस में पीएनबी नीरव मोदी की कंपनीज की तरफ से दूसरे इंटरनेशनल बैंक्स को लूज इशू कर रहा था ताकि वो डायमंड्स खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सके। यह शॉर्ट टर्म क्रेडिट उनके बिजनेस ऑपरेशंस को सस्टेन करने के लिए जरूरी था ताकि वो डायमंड्स खरीदने के लिए शॉर्ट टर्म क्रेडिट ले सके। स्कैम की सफलता स्विफ्ट के मिसयूज पर डिपेंड थी, जो एक ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है जो बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। स्कैम की सफलता स्विफ्ट के मिसयूज पर डिपेंड थी। स्विफ्ट एक ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है जो बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। यह सिस्टम बैंक्स के बीच सिक्योर और रिलायबल कम्युनिकेशन को इंश्योर करता है। स्विफ्ट एक ग्लोबल मैसेजिंग सिस्टम है जो बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस के लिए यूज करते हैं। पीएनबी में मोदी के एसोसिएट्स ने बिना ऑथराइजेशन और रिकॉर्ड कीपिंग की फ्रॉडुलेंटली लूज इशू किए। पीएनबी में मोदी की एसोसिएट्स ने बिना ऑथराइजेशन और रिकॉर्ड कीपिंग की फ्रॉडुलेंटली लूज इशू किए। ये अनऑथराइज्ड लूज स्विफ्ट के थ्रू ट्रांसमिट किए गए बैंक के इंटरनल कंट्रोल्स को बाईपास करके और स्क्रूटिनी से बच के। ये अनऑथराइज्ड लूज स्विफ्ट के थ्रू ट्रांसमिट किए गए बैंक की इंटरनल कंट्रोल्स को बाईपास करके और स्क्रूटिनी से बच के। ये एक इलैबोरेट स्कीम थी जो कई सालों तक चलती रही, बैंक की इंटरनल कंट्रोल्स को बाईपास करके और स्क्रूटिनी से बच के। इन फ्रॉडुलेंट लूज से माले पैसे फिर देश के बाहर भेज दिए गए। अनपेड ड्यूज और पीएनबी के बैलेंस शीट में एक बड़ा सा छेद छोड़कर
इन फ्रॉडुलेंट लूज से माइलेपेस फिर देश के बाहर भेज दिए गए। अनपेड ड्यूज और पीएनबी के बैलेंस शीट में एक बड़ा सा छत छोड़कर ये पैस नीरव मोदी के लैविश लाइफस्टाइल और बिजनेस एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए यूज किए गए। अनपेड ड्यूज और पीएनबी के बैलेंस शीट में एक बड़ा सा छत छोड़कर यह इलैबोरेट स्कीम ग्रीड लैक्स ओवरसाइट और टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज के कॉम्बिनेशन से कई सालों तक चलती रही। यह इलैबोरेट स्कीम ग्रीड लैक्स ओवरसाइट और टेक्नोलॉजिकल वल्नरेबिलिटीज के कॉम्बिनेशन से कई सालों तक चलती रही। नीरव मोदी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में पीएनबी को अपना पर्सनल ट्रेजरी बना चुका था। नीरव मोदी एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के रूप में पीएनबी को अपना पर्सनल ट्रेजरी बना चुका था। पब्लिक मनी को अपने लैविश लाइफस्टाइल और बिजनेस एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए यूज कर रहा था। पब्लिक मनी को अपने लैविश लाइफस्टाइल और बिजनेस एम्पायर को एक्सपैंड करने के लिए यूज कर रहा था, लेकिन उसके एक्शंस की असली कॉस्ट जल्दी ही सामने आने वाली थी। डेवस्टेशन का ट्रेल छोड़कर और इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम की फाउंडेशन हिलाकर, लेकिन उसके एक्शंस की असली कॉस्ट जल्दी ही सामने आने वाली थी। डेवस्टेशन का ट्रेल छोड़कर और इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम की फाउंडेशन हिलाकर, ये स्कैम एक वेकअप कॉल था बैंकिंग सेक्टर के लिए, जो उन्हें अपने सिस्टम्स और कंट्रोल्स को मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया। डेवस्टेशन का ट्रेल छोड़कर और इंडिया की फाइनेंशियल सिस्टम की फाउंडेशन हिलाकर, यह स्कैम एक वेकअप कॉल था बैंकिंग सेक्टर के लिए, जो उन्हें अपने सिस्टम्स और कंट्रोल्स को मजबूत करने के लिए मजबूर कर दिया। इस स्कैम ने बैंकिंग सेक्टर को एक नई दिशा दी, जहां ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को सबसे ऊपर रखा गया।